आज भारत के रंग मिट्टी के संग में देखिए कैसे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में फूलों की खेती से किसानों की आय हुई दोगुनी। फूलों की खेती से खिल उठी किसानों की जिंदगी। साल भर होती है कमाई। ऑर्किड फूलों की खेती द्वारा किसानों की सालाना 6 से 7 लाख रुपए की होती है कमाई। कई प्रकार के फूलों की खेती करते हैं अकोलनेर गाँव के किसान। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त अहिल्यानगर में, जिसे पहले अहमदनगर के तौर पर जाना जाता था, तो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में ये गांव है। अहमदनगर या अहिल्यानगर शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर अकोलनेर। और यहाँ मैं आपको क्यों लेकर आई? इसलिए लेकर आई क्योंकि भारत के रंगों की जब बात होती है तो मिट्टी के संग बात होनी चाहिए, यानी वहाँ पर मिट्टी के साथ जुड़ाव जो है वो जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ना तो बाजरे का खेत है, ना ज्वार का, ना धान, ना गेहूँ। ये फूल की खेती यहाँ पर की जा रही है। तो अहिल्यानगर में अगर आप बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्लोरिकल्चर आता है, सब्ज़ी उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, फूल उगाते हैं, ऐसे ही किसानों की संख्या जो है वो करीब 70% है। उसमें भी अगर आप बात करें फूलों की खेती करने वालों की, तो ऐसे किसानों की संख्या है करीब 10%। और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की मदद से यहाँ के जो किसान हैं वो किस तरह से ये फूलों की खेती कर रहे हैं, उन्होंने ये खेती क्यों चुनी। क्योंकि आप देखिए ज़रा, ये ग्रीन हाउस आपको दिखाई देगा। ये खेती से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए वो रंग हैं जो आपको कहीं और दिखाई नहीं देंगे। ऐसे ही किसान हमारे साथ हैं। आप ये बताइए, सबसे पहले तो अपना नाम भी बताएं, और ये फूलों की खेती जो है ये कितनी मुश्किल है? मेरा नाम शाहजी भोर, अकोलनेर। ये फूलों की खेती इसलिए चुना गया क्योंकि बाकी की खेती, पहले पारंपरिक खेती था, ज्वारी, बाजरी, गेहूँ, इससे मुनाफा कम मिलता था। इससे थोड़ा ज़्यादा मुनाफा मिलता है, इसलिए इसका चुनाव किया है। क्योंकि ये पूरा साल भर देता है, फूल देता है, साल भर इनकम चालू रहता है, इसकी वजह से उसको चुना गया है। और उससे गवर्नमेंट का भी पॉली हाउस हमने बनाया है, गवर्नमेंट ने हमें दिया है। तो ये जो बड़ा सा ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ज़रा उधर देखें, दिखाएं कि ये जो बड़ा सा ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दरअसल ये पॉली हाउस है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस भी इसे कहा जाता है। और इस ग्रीन हाउस में सरकार किस तरह से मदद प्रोवाइड करती है, मैं अंदर की तस्वीर भी दिखाऊंगी, और सरकार किस तरह से मदद प्रोवाइड करती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो फूल है ये आपके लिए कोई नया नहीं होगा, आपने देखा होगा, गुलदस्तों में इस्तेमाल किया जाता है इसका। उसी के खेत में हम हैं। ये फूलों की खेती जो है, अभी हम वहाँ पर एक महिला को भी देख रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, और इस खेती में, इस खेत के बारे में हमें बताएं आप। वो खेत में जो घास आता है वो निकाल रही है। लेबर लोग उसका मेंटेनेंस रखते हैं, उसको पानी देना, खाद देना, उसका घास निकालना, ये सब लेबर कर सकते हैं। अच्छा, और ये फूल जो है इसका सीज़न कब आएगा? अभी तो देख रही हूँ मैं कली है। वो तो हर दिन आता है। अभी सुबह कटिंग हो गया है उसका। अच्छा। हाँ, हर दिन उसका कटिंग होता है। सुबह 6 बजे लेबर आता है, उसका कटिंग करते हैं, 7 बजे उसको मार्केट में जाता है और मार्केट में उसको बेच देते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, अभी आप थोड़ी देर पहले ट्रेडिशनल खेती की बात कर रहे थे, तो आप ये बताएं मुझे कि जो ट्रेडिशनल खेती है और ये जो फ्लोरिस्ट कल्चर जिसे बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, इसमें आमदनी के हिसाब से क्या अंतर है? वो जो पारंपरिक खेती जो पहली होती है वो साल में एक बार मुनाफा देती है। उसमें भी मार्केट का थोड़ा इशू रहता है कि मार्केट है या कभी कभी गिर जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक 12 ही महीने चलता है और उसमें कम ज़्यादा हो गया तो उसका लेवल हो जाता है और मुनाफा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे वही, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर आप जो पारंपरिक खेती है उसमें 100 रुपये कमाते हैं तो इसमें कितने कमाते हैं? इसमें 200 रुपये मिल जाते हैं। तो मतलब दुगना कमाई है इस खेती में? इस खेती में दुगना कमाई मिल जाता है। दुगनी कमाई में क्या लागत भी दुगनी है या लागत कम है? नहीं, लागत तो दुगनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है। वो जो ग्रीन हाउस बनाया है जी जी। उसको 50% गवर्नमेंट ने दिया है हमने। तो 50% जो है वो सरकार की सब्सिडी मिल जाती है, मिल गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके साथ ही वो गवर्नमेंट अपने को लाइट के लिए सोलर का भी इंतज़ाम किया है। हम देख पा रहे हैं और वो हम दिखाएंगे भी यहाँ पर कि देखिए वहाँ पर सोलर पैनल इन्होंने लगाया हुआ है।
वो देखिए उधर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पर सोलर पैनल है। ये प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा को लेकर एक योजना भी चलाई है, उसके तहत आपको ये मिला है? हाँ, उसकी तरफ है। हाँ, तो कितनी सब्सिडी सरकार ने दी और क्या क्या 19% सब्सिडी दी। चलते हुए थोड़ा सा बात करेंगे जी। 19% सब्सिडी 90%, 90%, 90% गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। अच्छा, 90% उस सोलर पैनल पर प्रधानमंत्री की जो सौर ऊर्जा पर जो योजना है उसके तहत इन्हें 90% सब्सिडी मिली है और इन्होंने ये पैनल जो है ये लगाया है। इस पैनल का इस्तेमाल आप किस किस काम के लिए करते हैं? मोटर चलाने, पानी देने के लिए, खेती में पानी देने के लिए। तो खेतों में पानी देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कितनी देर तक ये सस्टेन कर लेती है? वो सुबह से 8 बजे से 5 बजे तक चलता है। तो मदद लगती है उससे? वो बहुत मदद लगती है, क्योंकि लाइट तो नहीं रहती दिन में पानी देना ज़रूरी है, रात को तो अंधेरा रहता है, तो उससे बहुत बढ़िया मदद मिल रही है। उससे आपको मदद मिल जाती है। वैसे फ्री बिजली है यहाँ? फ्री बिजली है, उसका मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आप हमें ये जो ग्रीन हाउस है इसकी तस्वीर भी हमें दिखाएं और किस तरह से आप लोग काम करते हैं, ज़रा सा दिखाइए, बताइए कि किस तरह से आप लोगों को चैलेंजेस, चुनौतियाँ आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फूलों के खेत में हैं, लेकिन यहाँ पर ये नारियल के जो उसका आउटर कवर है ये क्यों है? मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे वजह क्या है, और मुझे बल्कि सिर्फ बताती नहीं हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये वो ग्रीन हाउस है जो सब्सिडी पर सरकार द्वारा दिया गया है किसानों को, और किस तरह से ये ग्रीन हाउस जो है फूलों की खेती में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो हम आपको अब दिखाते हैं। चलिए ऐसा दिखाएं ज़रा सा, ये जो ग्रीन हाउस आपने बनाया है उस पर किस तरह का ये जो असर है, सरकार की जो मदद है उससे आपकी आमदनी पर, आपकी कमाई पर कैसे इसका असर पड़ रहा है। और साथ ही ये ज़रा सा मुझे बताएं, ये जो भी नारियल हमने देखा इसका क्या इस्तेमाल यहाँ पर आपको दिखाई देता है, क्या यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं? उसमें ऑर्किड का प्लांटेशन किया है। जी जी। तो ऑर्किड के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मिट्टी के बिना ही ऑर्किड का आपने प्लांटेशन किया है। तो देखते हैं भाई कि किस तरह से मिट्टी के बिना इन्होंने ऑर्किड का प्लांटेशन किया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जहाँ भी आप नज़र डालेंगे आपको हर तरफ ऑर्किड के जो पौधे हैं और फूल जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि बाहर आपको जितनी गर्मी महसूस हो रही होगी, मतलब मुझे जो महसूस हो रही थी जैसे ही मैं यहाँ पर आई, तो किस तरह से एक एसी वाला एहसास हुआ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, सब मेंटेन करना पड़ता है इन फूलों के लिए। तो सबसे पहले बताइए फूल कहाँ से लेकर आए आप? हम यहाँ से टिश्यू कल्चर कंपनी है महाराष्ट्र में 2, KF बायोप्लांट और राइजाइन शाइन 2 कंपनी है, वो हॉलैंड से इनपुट करती है और वहाँ से हम लेके आते हैं। ठीक है, अब ज़रा सा जिस तरह से इन्हें लगाया है आपने नारियल के कवर के अंदर, वो थोड़ा सा आप हमें दिखाइए और कैसे इन्हें बांधना पड़ता है ये भी बताइएगा। या उसको पहले नारियल का छिलका इसमें नेट पे रखा है और उसके बाद उसको पौधे को इसमें रख के ये डोरी से बांध दिया है ताकि वो एकदम सीधा ग्रो करे। ठीक है, और इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसे क्लोजअप में देखिए, इसे कहीं पर भी मिट्टी नहीं है इसमें आपने डायरेक्ट पौधा लगाया, डायरेक्ट पौधा लगाया है। तो इसे अभी इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र कम से कम 12 साल है, 10 से 12 साल। 10 से 12 साल। अभी कितनी उम्र पूरी कर चुका है? अभी 3 साल हो गए। अभी बच्चा है? हाँ, बच्चा है अभी तो शुरू हो गया, फूल देना शुरू हो गया। कब से इस पे फूल आने लगा है? अभी ये 2-3 महीने हो गए, चालू हो गए। अच्छा, 3 महीने से फूल आ रहा है। तो ये अभी जितना बड़ा आपने ये पूरा ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, इसमें मैं देख पा रही हूँ फूल, एक तरफ ये पर्पल ऑर्किड है, उधर मैं सफ़ेद रंग के फूल देख पा रही हूँ। ये आप मुझे बताइए इसमें कितने, अगर मैं आपसे रफली पूछूँ अंदाजे से, कि आपको इन फूलों से कितनी कमाई हो जाएगी, कितने पैसे आप कमा लेंगे? कम से कम 5-6-7 लाख रुपए साल भर में कमा सकते हैं। 6-7 लाख रुपए आप साल भर में कमा सकते हैं। और इसकी आपने खर्चा कितना किया, लागत कितनी है? 40 लाख रुपए खर्चा आ गया उसको। नहीं, 40 लाख रुपए आपने किया, लेकिन सब्सिडी और सब्सिडी उसमें 20 लाख रुपए सब्सिडी मिल गई हमें।
जी जी 20 हाँ लाख 20 लाख रुपये सब्सिडी। खर्चा किया और सब्सिडी 20 लाख रुपए मिल गई। तो उस 20 लाख में से आपने कितना कम, वो तो आपने ये ग्रीन हाउस बनाया है इसलिए वो खर्चा है ना, अदरवाइज एक बार आपने ये बना लिया तब खर्चा नहीं है ना। खर्चा अभी खर्चा नहीं है, कम से अब कम खर्चा नहीं है इसमें, नहीं। अब आपको कमाई हो रही है। हाँ 6-7 लाख रुपए एक सालाना कमाई हो रहा है। अच्छा 6-7 लाख रुपए सालाना कमाई हो रही है। चलिए और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आपने देखा पर्पल ऑर्किड है, आगे आप देखेंगे वाइट ऑर्किड है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही एक तो ठंडक का बड़ा एहसास हो रहा है, यहाँ पर बाहर बहुत गर्मी है और इसीलिए जो ग्रीन हाउस है ये बनाया गया है ताकि इन्हें जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है जहाँ पर इस तरह के खेती जो है वो फल फूल सके, वो जो एनवायरनमेंट है वो उस चाहे वो तापमान के लिहाज से हो चाहे वो उसकी ग्रोथ के लिहाज से हो वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए अब ये यहाँ पर पाइप्स लगे हुए हैं और अब ये इन्हें शावर जो है शावर का इस्तेमाल करके इन्हें थोड़ा सा पानी देने वाले हैं यहाँ पर। और साथ ही इन्होंने ये बताया कि सरकार द्वारा इस ग्रीन हाउस को बनाने में जो लागत आई 50% सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी दी गई। सालाना कमाई के तौर पर आप बात करेंगे तो करीब 5 से 6 लाख रुपए की कमाई की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर। और अब शावर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर इसे इन पौधों को पानी देने के लिए। तो आप रोज़ इन्हें कितना पानी देते हैं? कम से कम उसको 2000 लीटर पानी लगता है रोज़ डेली। अच्छा डेली 2000 लीटर पानी लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरे आपको पूरा जहाँ पर पूरे ग्रीन हाउस में ये पानी इनको रोज़ देना पड़ता है। अच्छा ऐसा उसको पानी 2 बार देना पड़ता है, दिन में 2 बार आपको ये पानी देना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ गया। सर इधर आ जाएं आप थोड़ा सा, आप काफ़ी दूर चले गए हैं, आप थोड़ा इधर आएँ जी। दिन में 2 बार पानी, कभी कभी 1 बार देना पड़ता है, उसका क्लाइमेट देख के उसको पानी की ज़रूरत देख के उसको कभी कभी 2 बार पानी देना पड़ता है। अच्छा और ये जो फूल है इसकी कीमत कितनी मिल जाती है आपको? एक फूल की कीमत कम से कम 20 रुपये से 25 रुपये 30 रुपये तक जाता है मंडी में। मंडी में 20 से 30 के बीच जाता है। 20 के 30 से बिक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो आगे है ये भी ऑर्किड का एक और वर्जन है, सामने वाइट कलर का जो ऑर्किड है आप देखेंगे ज़रा सा कैमरा वहाँ पर जब घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाइट ऑर्किड है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क कुछ नहीं है, उसका 70% ये चला जाता है मार्केट में, इसका डिमांड ज़्यादा रहता है। अच्छा पर्पल का। अच्छा। लेकिन वो लिमिटेड लोग रहता है जिसको वाइट लगता है उसके लिए वो कलर भी रखना पड़ता है उसमें। और एक कलर आता है ब्लू, लेकिन आपने लगाया नहीं हो। अच्छा आपने पर्पल ज़्यादा लगाया? पर्पल ज़्यादा लगाया और फिर दूसरे नंबर पर आपने वाइट लगाया। चलिए अभी और खेत भी आपके होंगे, ज़रा सा वो भी दिखाएं आप। और कौन कौन से फूल हैं जिनकी खेती आप करते हैं यहाँ पर? और साथ ही ये तस्वीरें जो है बहुत ही ठंडक का एहसास दे रही है मुझे। और एक नई तरह की तस्वीर है कि आप देखें कि जो नारियल का आवरण होता है उसके अंदर इनके जो पत्ते हैं नारियल के वो लगा दिए जाते हैं और उसके बाद ये नारियल का जो पौधा है ये इसमें ग्रो करता है, इसमें बड़ा होता है। जैसा कि आप देखें छोटी छोटी सी कली वहाँ पर आपको दिखाई देगी, वो कली आप देखिए। अच्छा जो हम ये ग्रीन हाउस के बिना इस तरह से फूलों की खेती, उसमें क्या चुनौती आती है? उसमें क्लाइमेट का बहुत चुनौती है। बारिश आ गया फूल ख़राब होता है। अच्छा तो वैसा ग्रीन हाउस में नहीं होता। बारिश आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर पानी नहीं आता, बारिश का कोई दिक्कत नहीं। अभी जो ये आता है धोखा जो बोलते हैं उसको क्या आता है, वो भी ग्रीन हाउस में नहीं आता, ओपन में वो आता है। अच्छा, और अच्छा। उसको दवाई ज़्यादा लगती है। कोहरा जो आता है वो ग्रीन हाउस में नहीं आता, ओपन फ्लावर में उसका असर पड़ता है, उससे नुकसान हो जाता है। और कभी कभी बारिश भी बहुत आता है, बारिश की वजह से भी ख़राब हो जाता है। इसलिए जो ग्रीन हाउस है उसका मुनाफा ओपन से अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा ओपन से ज़्यादा आप ये ग्रीन हाउस, आप कब से ये खेती कर रहे हैं? हम 2012 से ग्रीन हाउस का खेती कर रहे हैं। अच्छा। और ओपन का तो हम पहले से ये पिताजी से करते थे, जी। हम भी करते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी देना शुरू किया तब से हमने 2012 में पहला ग्रीन हाउस बनाया। अच्छा 2012 2012 में पहला है? हाँ, पहला वाला है। उसमें पहला गुलाब था। अच्छा उसके गुलाब के बाद
अभी हमने गुलाब लगाया था, वो 2-3 साल गुलाब किया, उसके बाद हमने जिप्सोफिलिया लगाया। ये जिप्सोफिलिया है, उसको 1 साल हो गया लगा के, उसका 2 कटिंग हो गया, 3 महीने में 1 बार कटिंग को आता है। अभी 1 महीने में ये कटिंग को आ जाएगा, फिर दिसंबर एंडिंग में ये कटिंग को आ जाएगा। तो उसका भी पैसा बनता है, कम से कम 100 रुपये तो 150 रुपये एक बंच। एक बंच बोले तो उसको 400 ग्राम का आता है। अच्छा। 400 ग्राम का एक बंच आता है, तो उसको 300 कभी 400 रुपये में जाता है, कभी 100 रुपये में जाता है, लेकिन अच्छा कमाई आता है उसमें से। इसमें तो जैसे ये इतना बड़ा आपने खेत है आपका, एक तरह से इसमें कम से कम 1,500 बंडल निकलता है। 1,500 बंडल कम से कम 300 रुपये पकड़ लिए तो भी अच्छा कमाई 2-4 लाख रुपए इसमें से मिल जाते हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कमाई की बात हो रही है। ये बताएं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उसके बाद में और अब में आप क्या बदलाव यहाँ पर पाते हैं? नहीं, वो आने के बाद तो बदलाव बहुत हो गया। किस तरह से तालाब आपने सरकार की मदद से बनाया है और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका आपने इस्तेमाल किया है, पाइप्स वगैरह लगाए हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए आप। हाँ, हम इधर क्या होता है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें पानी का दिक्कत है। जब मार्च तक पानी रहता है, मार्च के बाद पानी नहीं रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट से हमने तालाब की मांग की थी, तो हमने उससे तालाब बना के हमने ग्रीन हाउस का जो पूरा पानी ऊपर का आता है वो रेन हार्वेस्टिंग करके हमने तालाब में जमा कर दिया है। फिर आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हम जब पानी की कमी रहेंगी, बोरवेल को पानी ख़त्म हो जाएगा, तब हम वो तालाब का पानी अपने फूल खेती के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, यहाँ पर कितने किसान हैं जो इस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं? इधर कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं कि ऐसा बड़ा बड़ा तालाब बनाया, गवर्नमेंट से उसके सब्सिडी मिल गई और उस तालाब के करके अपना खेती का काम करते हैं। और ये भी बताइए मुझे कि ये पाइप्स वगैरह लगाने में कितना खर्चा आया आपको? ये तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये तो हमने खर्च किया है, लेकिन उसका फ़ायदा तो हमें मिलता है, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि कभी मिलता भी नहीं इधर, तब टाइम में हमें इसका यूज़ होता है। तो ये एक और ग्रीन हाउस है जहाँ पर हम हैं। अब देखें आप, जैसे जैसे हम अलग अलग ग्रीन हाउस में जा रहे हैं, फूलों की जो वैरायटी है वो भी बदलती जा रही है जी। हाँ, तो ये जो फूल है वो जरबेरा का फूल है, जरबेरा। उसका प्लांटेशन हमने 2016 में किया है। अच्छा। 2016 से 2024 तक एक ही प्लांट फूल दे रहा है, तो उससे 8 साल हो गया है। 8 साल हो गए उसको प्लांटेशन करके, तो अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। इसकी कीमत आपको कितनी मिल जाती है? इसको कम से कम 3 रुपये एक फूल का मिल जाता है। तो इस खेत की मैं अगर आपसे बात करूं, आपकी इस खेत से कमाई की बात करूं, तो कितने पैसे आप कमा लेते हैं साल भर में? साल भर में इसमें कम से कम 8 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। 8 से 10 लाख रुपए आप कमा लेते हैं? कमा लेते हैं। ये बताइए मुझे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद कितनी आपकी जो स्थिति है वो बदली है? बहुत बदली है मैडम। कैसे, और बताएं मुझे डिटेल। अभी गवर्नमेंट ने जो ग्रीन हाउस के लिए सब्सिडी दी थी, हाँ, वो पहले ज़माने में क्या होता था कि उसको बहुत देर लगता था। अभी क्या है, हमारे अकाउंट में जल्दी आ जाता है, तुरंत आ जाता है। अच्छा, फौरन आने लगा है। उसको कोई मेहनत नहीं, और किसी को पैसा देने के बीच में पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कट कमीशन था उसको, इस साहब को देना, उसका वैसा कुछ रहा नहीं है। अच्छा, पहले आपने कितना पैसा रिश्वत में दिया होगा? दिया अभी तो वो बता नहीं सकते, लेकिन था पहले। अभी पैसे की गुंजाइश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आ जाता है। डायरेक्ट पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। कोई कमीशन नहीं, कोई कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती अभी। अच्छा, तो एक कह रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री के आने के बाद आपको करप्शन में कमी देखने को मिली है, ना के बराबर आप कह रहे हैं, ठीक है, और क्या बदलाव है? अभी गवर्नमेंट जब से पीएम मोदी जी आए हैं तब से उसने सौर ऊर्जा जो बिठाया है, उसने सब जो हर आदमी को देने का कोशिश अभी तक किया है। हमें तो 2 साल हो गए मिल गया है, तो उससे कितने सोलर पैनल हैं आपके पास? अभी
एक पैनल बैठाया है और 2 हमने उसको की एप्लीकेशन किया है। अभी तो उसको इंतज़ार कर रहे हैं, तो उससे आपको मदद मदद मिलती है। ठीक है। और इसके अलावा किसान सम्मान निधि? वो भी मिलता है मैडम। ठीक है। हाँ, वो 2000 रुपये उसका वो भी मिलता है। हर चौथे महीने आता है। में 2000 रुपये मिल जाते हैं, उसका भी हमें फ़ायदा ही होता है। और फसल बीमा भी होगा इसका? फसल बीमा भी है, 1 रुपये में फसल बीमा प्रधानमंत्री ने दिया है, वो भी मिल गया है। और अभी भी मिलता है, अभी भी भर दिया है, अभी क्या मालूम अभी क्या होता है। अच्छा। चलिए, आपकी फसल को किसी तरह का नुकसान ना हो, ये हम आपसे कहेंगे। इसके अलावा सिंचाई के लिए किस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई? सिंचाई के लिए अभी तो इधर तो कोई बड़ा वगैरह तालाब यानी कैनल वगैरह तो नहीं है, लेकिन अभी अपना खुद का बावड़ी है, बोरवेल है और से तालाब गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया है। इसलिए हमने क्या किया, उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट से हमने 2 से तालाब लिया है, उसने सब्सिडी भी दिया है। कितनी सब्सिडी तालाब पे मिली है? 50% सब्सिडी है। अच्छा, 50% सब्सिडी आपने तालाब पे मिल गई है। कुछ और किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये एक तरफ ये फूलों की खेती, फलों की खेती, दूसरी तरफ धान की खेती, गेहूं की खेती, कपास की खेती, दोनों में अब आप लोगों की पहली चॉइस क्या है? ये पहले ज़माने के लोग है ना, खाने के लिए अनाज पैदा करना वही खेती के लिए पसंदीदा। उसमें गेहूँ, ज्वार, मक्का, धान ऐसा अनाज पैदा करते थे। लेकिन वो खेती करते करते फैमिली बढ़ गया और उसमें सबको पैसा चाहिए, पैसा तो नहीं मिलता उसमें। इसके लिए लोगों ने अभी ढूंढ के अभी क्या करना चाहिए, तो ऐसा फूल की खेती, फलों की खेती ऐसे बाजू में जाने लगे और उसमें थोड़ा सा पैसा मिलता है। और इसके लिए हमारे गांव में भी ऐसी फूल की खेती और फलों की खेती, सब्जियों की खेती लोग करने लगे। उसमें सबसे ज़्यादा फलों की खेती परोड़ती है, उसमें थोड़ा सा पैसा मिल जाता है और अपना फैमिली को अच्छा रख सकता है। और अनाज तो पैदा करना ही चाहिए, वो तो खाने के लिए लगता है। और सरकारी मदद क्योंकि मिल रही है तो इसलिए भी जो किसान है वो इस दिशा में बढ़ रहा है। हाँ, वही तो है कि अभी खेती भारत देश में, महाराष्ट्र में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोग जो खेती कर रहे हैं, ऐसा तो पुराना खेती परोड़ता नहीं और वो करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट जब सब्सिडाइज करता है तो लोग कुछ ना कुछ करते हैं। और खेती करने वाले आदमी के पास बहुत इंटरेस्ट रहता है और वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको पॉजिटिवली मदद मिला तो वो कुछ भी बनाने को तैयार रहता है। अभी हमने देखा है कि हमारे एक खेती वाले ने 1 एकड़ का पॉली हाउस बनाया और 10-10 एकड़ का फ्रूट का खेती भी किया। पॉली हाउस बोले तो ये ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस। और एक खेती वाले के पास 10-10 एकड़ का ये कस्टर्ड एप्पल, 10 एकड़ का ऑरेंज ऐसा भी खेती है। वो सब्सिडी मिला, इसके लिए लोग कर रहे। वो झाड़ लगाने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है और वो खर्चा मिल गया तो वो खेती करने को आदमी तैयार है। तो गवर्नमेंट के वजह से सब ये खेती चेंज हो रहा है और लोगों को 2 पैसा मिल रहा है। प्रधानमंत्री को आप इसका कितना श्रेय देंगे? प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि, बहुत सारी योजनाएं वो लेकर आए। हाँ, सरकार बोले तो सरकार अभी मोदी साहब का सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य का भी सरकार है। दोनों मिलके कोई सब्सिडी, दोनों मिलके राज्य और केंद्र, और उसमें मोदी जी साहब का सरकार जो है उन्होंने भी फास्ट किया है ये सब। पहले भी सब्सिडी था लेकिन अभी फास्ट मिलता है। अभी जब आप जाएंगे कृषि विभाग के पास और आपका प्रकरण देंगे तो फास्ट मिलता है, इसके लिए लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद चीज़ें जो हैं, इनकी फाइल्स जो हैं, इन्हें जो योजनाएं हैं, उनका लाभ तेज़ी से मिलना शुरू हुआ है। साथ ही किसान ये भी कहते हैं कि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो ख़त्म हो गया है और जो सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएँ हैं उनका भरपूर लाभ ये उठा रहे हैं। तो ये आपकी फैमिली है? हाँ। ये काम कर रही है? हाँ, क्या ये हो रहा है? ये पौधों को क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने आपको पहले बता दिया था कि ब्लू डीजी यानी फूल का जो पौधा है अभी लगाने के लिए उसका बीज तैयार कर रहे हैं। उसका ऐसा निकाल के उसको थोड़ा सा दिखाइए उधर कैमरा की तरफ। ऐसा छील के ना उसको ये पौधा अलग करने का, इसको अलग करके उसको ऐसा लगा देने का। 2-2.5 महीने में इसको फूल आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसका
पहला उसको निकाल के उसको अच्छे तरह से साफ करके उसको थोड़ा दवाई लगा के फिर उसको प्लांटेशन करेंगे। अच्छा, तो इसमें पूरा परिवार लगता है? हाँ, पूरा परिवार, खुद का परिवार काम करता है पूरा। अच्छा, ये लोग हिंदी बोलती हैं? नहीं, उसको हिंदी नहीं आती, नहीं बोल पाते। वो इनका पूछिए, खुश हैं ये लोग? वो तो खुश ही रहेंगे ना। आप मत जवाब दीजिए ना, पूछ लीजिए ना उनसे। हाँ, लाड़की बहन पैसा आ रहा है। आ रहा है? हाँ, हो। अरे ऊपर देख के बात कीजिए, पैसे की बात हो रही है, इतना मुस्कुरा रही हैं आप, उससे मदद लग रही है आपको? मदद लग रही है ना। हाँ लग रही है। हाँ, आगे आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, ऐसा सबका कहना है, आना चाहिए। आपका क्या कहना है? आना चाहिए। आना चाहिए। हो। अभी पिछले 5 साल में कोई बदलाव आप देखती हैं? चेंज, सुधार जिंदगी में कुछ क्या बदला है पिछले 5 साल में? हमारे ज़िंदगी में ना हाँ हाँ, अभी का जिंदगी में आप ही बहुत बदला है। पहले तो खेती कर रहे थे ना, धान। अब फूल का खेती है तो सुधार आ रहा है, बहुत सुधार है खेती में। मोदी जी के आने के बाद ये सुधार देखने को मिला है क्या पिछले 10 साल में? वो आने के बाद भी हम खेती में काम कर रहे हैं, वो भी दोनों के बीच में आ रहा है बदल। चलिए, तो यहाँ पर बदलाव की बात किसान करता है अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी खेती में भी, और सबसे बड़ी बात अपनी आमदनी में भी।